नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग एप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय विज्ञान सत्र 2022-23 इसके अंतर्गत हम देखेंगे नया अध्याय दिया गया है, अध्याय 12, जिसमें दिया है पादप में जनन। तो देखिए, इस अध्याय के अंतर्गत हम दी गई सभी अभ्यास वर्कशीट, प्रोजेक्ट कार्य और स्व आकलन वर्कशीटों के आंसर हम किस प्रकार से दी गई अवधारणा के परिचय से खोजकर हम पूर्ण करेंगे। आइए हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अध्याय और अन्य विषय के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से अवश्य जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 12 पादप में जनन। तो देखिए, यहाँ पर जो अवधारणा का परिचय दिया गया है इसका आप विस्तार से अध्ययन कर लेंगे। इसमें आपको सभी प्रश्नों के जो आंसर हैं यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आप देखिए, इस प्रकार से इसका अध्ययन कर लेंगे, जिसमें दिया है, देखिए, जनन की विधियाँ दी गई हैं, जिसमें कायिक अंग किसे कहते हैं इसकी परिभाषा दी गई है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है आपको जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इस प्रकार से इसका भी आप अध्ययन कर लेंगे, इनकी परिभाषा देख लेंगे। इसके बाद है कायिक प्रवर्धन के बारे में दिया है, इसकी परिभाषा दी गई है और इसके अंतर्गत क्रियाकलाप दिए गए हैं। देखिए, तो पेज नंबर 106। इसके बाद है पेज नंबर 107, इसमें भी देखिए क्रियाकलाप दिए गए हैं, इनका आप विस्तार से अध्ययन कर लेंगे। देखिए, आप और अधिक इसका अध्ययन करने के लिए आप अपनी पिछली कक्षा की जो विज्ञान की पुस्तक है उसे भी आप सामने रख सकते हैं और उसके आधार पर आप प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद दिया है खंडन के बारे में, खंडन के बारे में दिया है। इसके बाद बीजाणु निर्माण के बारे में दिया गया है। इसके बाद देखिए, लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है इसके बारे में यहाँ चित्र के माध्यम से बताया गया है। देखिए, पुंकेसर और स्त्रीकेसर का चित्र यहाँ दिया गया है। इस प्रकार से आप इसका अध्ययन कर लेंगे। परागकण क्या है इसके बारे में दिया गया है। देखिए, यहाँ दिया है परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया है, देखिए, परागकण की परिभाषा और यहाँ चित्र के माध्यम से भी इसे बताया गया है। देखिए, स्वपरागण और पर परागण। इस प्रकार से पेज नंबर 109, पेज नंबर 110 है निषेचन। देखिए, इसके बाद है फल और बीज का विकास कैसे होता है इसके बारे में यहाँ दिया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर संपूर्ण जो अवधारणा का परिचय दिया गया है इसका आप अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद आप दी गई जो वर्कशीट है इनके आंसर आप आसानी से इसी अवधारणा से आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है वर्कशीट क्रमांक 1 से। पहला प्रश्न है पादपों के कायिक अंगों के नाम लिखिए। तो पादपों के कायिक अंग के नाम कौन कौन से हैं? मूल, तना, पत्ती और कली। देखिए, मूल अर्थात हम जड़ कह सकते हैं इसे, जड़, तना, पत्ती और देखिए या कली, इस प्रकार से। इसके बाद है जनन क्यों आवश्यक है? तो देखिए, इसका आंसर अपने वंश तथा प्रजाति को बनाए रखने के लिए जंतु और पादप के लिए जनन आवश्यक है। इसके बाद है अगला प्रश्न, तीसरा है पादपों में जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन की मुख्य विधियों के नाम लिखिए। तो पादपों में जनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो इस प्रकार से आप पेज नंबर 110 इसके प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद है पेज नंबर 111, इसमें दिया है प्रश्न मुकुलन को समझाइए तथा यह किस प्रकार के पादपों में होता है, उदाहरण दीजिए। तो देखिए, इसका आंसर मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। इष्ट, जिसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, इनके लिए पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो इष्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं। इष्ट एक एकल कोशिका जीव है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 5वां, शैवालों में खंडन द्वारा जनन किन परिस्थितियों में और किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर है जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या 2
दो या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। यह खंड अथवा टुकड़े में नए जीव में वृद्धि कर जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर भी बता सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास वर्कशीट क्रमांक 2। इसके सभी प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। प्रश्न पहला है, एक लिंगी पुष्प से आप क्या समझते हैं? एक लिंगी पुष्प के उदाहरण लिखिए। तो देखिए, एक लिंगी पुष्प की परिभाषा, ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरा। इसके बाद है अगला, पुष्प के नर तथा मादा जनन अंगों के नाम लिखिए। तो पुष्प में नर जनन अंग पुंकेसर होता है और मादा जनन अंग होता है स्त्री केसर। इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा, युग्मनज का निर्माण कैसे होता है? तो नर तथा मादा के युग्मकों के युग्मन से बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। अगला है, मांस को फर्न जैसे पादपों में जनन किसके द्वारा होता है? तो मांस या फर्न जैसे पादपों में जनन बीजाणु द्वारा होता है। अगला है, ऐसे पुष्पों के नाम बताइए जिनमें नर एवं मादा जननांग दोनों ही होते हैं। तो इसका आंसर है सरसों, गुलाब और पिटूनिया। इसके बाद है पेज नंबर 112। इसमें दिया है अभ्यास वर्कशीट क्रमांक 3। प्रश्न है पहला, पुष्पों में निषेचन प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है? तो देखिए इसका आंसर, परागकण द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण होता है। परागकण वर्तिकाग्र पर परागनली बनाते हैं जिनमें नर युग्मक होते हैं। अंडाशय वृद्धि करता है और बड़ी मात्रा में कोशिका का रूप ले लेता है। यह कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से 4 बीजाणु बनाती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला है, किसी पुष्पों का चित्र बनाकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। तो पुष्पों का आप चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं जिसमें पुंकेसर, परागकोश, स्त्री केसर और वर्तिकाग्र को आप दर्शा सकते हैं। देखिए इसके बाद है अगला, एक लिंगी पुष्प एवं द्विलिंगी पुष्प को चित्र सहित समझाइए। तो आप इसका चित्र बना सकते हैं। देखिए, आप पुस्तक से भी आप देख सकते हैं, पिछली कक्षा की जो विज्ञान की पुस्तक है उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं, या ऊपर दी गई जो अवधारणा है उससे भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पौधों में स्वपरागण और पर परागण को उदाहरण सहित समझाइए। तो स्वपरागण की परिभाषा है, देखिए, जिसमें एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे स्वपरागण यह स्वपरागण कहलाता है। उदाहरण के लिए सदाबहार, पेंजी, गुल मेहंदी, मूंगफली इत्यादि। इसके बाद है पर परागण, पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। जैसे कीट, वायु, जल, पक्षी अथवा जंतु, इनके द्वारा यह होता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पौधों में कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ तथा 2 हानियाँ बताइए। तो देखिए, कायिक प्रवर्धन के लाभ, कायिक जनन द्वारा नए पौधे थोड़े समय में ही प्राप्त हो जाते हैं। फलों द्वारा उत्पन्न सभी बीज समान नहीं होते, परंतु कायिक जनन द्वारा उत्पन्न पौधों में पूर्ण समानता होती है। कायिक प्रवर्धन की 2 हानि इस प्रकार से, देखिए, लाभ हमने इस प्रकार से बताया 2 और 2 हानि है। संतति में अपने जनकों से अवांछनीय लक्षण भी आ जाते हैं और नई किस्म की रचना नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है पेज नंबर 113। इसमें दिया, देखिए, प्रोजेक्ट कार्य दिया है, मनी प्लांट के पौधे को जल से भरे पात्र में उगाकर उसमें होने वाले परिवर्तन को नीचे दी गई तालिका में नोट कीजिए तथा बताइए कि यह किस प्रकार का जनन है। तो देखिए, यहाँ पर 5 दिन बाद यहाँ हम देखेंगे मनी प्लांट का जो पौधा है उसमें होने वाले परिवर्तन को हम देखेंगे। समय 5 दिन बाद होने वाला परिवर्तन, मनी प्लांट का पौधा 1 से 2 इंच बढ़ गया और नई पत्तियाँ निकलना चालू हुई। तो देखिए, जो भी प्रोसेस आपको यहाँ लगती है उसे आप लिख देंगे। इसके बाद 15 दिन बाद क्या हुआ? 15 दिन बाद मनी प्लांट पौधा 5 से 6 इंच तक बढ़ गया और नई कलियाँ और पत्तियाँ निकलना चालू हो गई। इसके बाद है अगला, 1 माह बाद मनी प्लांट का पौधा 10 से 12 इंच तक बढ़ गया और नई शाखाएं निकलना चालू हो गई। तो इस प्रकार से आप अपने अनुसार भी मनी प्लांट के पौधे का समय और उसमें होने वाले परिवर्तन की सूची आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला है प्रश्न, आप अपने परिवेश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादपों में किस प्रकार से
जनन होता है का पता लगाकर नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कर कक्षा में प्रदर्शित करें। तो देखिए आप यहाँ पर इस प्रकार से तालिका बना सकते हैं। पादप का नाम, जनन की विधि और जनन का भाग। तो पादप का नाम है आलू, इसमें जनन की विधि है अलैंगिक जनन और जनन का भाग है कलिया। बायोफिल्म अलैंगिक जनन होता है इसमें और इसका भाग है पत्तियाँ। शकरकंद में अलैंगिक जनन होता है और इसमें जनन का भाग है जड़। डहेलिया इसमें अलैंगिक जनन होता है और इसमें जनन का भाग है जड़। मक्का में लैंगिक जनन होता है और इसमें फूल के द्वारा जनन होता है। सरसों में लैंगिक जनन होता है और इसमें भी फूल के द्वारा होता है। और पपीता में लैंगिक जनन होता है और ये फूल के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से आप इस तालिका को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अगला है देखिए स्व आकलन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है ऐसे पुष्प जिनमें केवल नर या मादा जनन अंग होता है को खालिस्तान कहते हैं तो एक लिंगी कहते हैं। देखिए यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको छांटकर लिखना है। इसके बाद है पेज नंबर 114, इसमें दिया है देखिए वह भाग जहाँ शाखा से पत्ती निकलती है खालिस्तान कहलाता है, पर्व संधि कहलाता है। अगला प्रश्न, गुलाब के नए पौधे को सामान्यतः उसके खालिस्तान से उगाया जाता है, तने से उगाया जाता है। अगला है पुष्प का भाग अंडाशय खालिस्तान में परिवर्तित होता है, फल में परिवर्तित होता है। इसके बाद अगला, आँख सहित आलू को मिट्टी में दबाने पर नया पौधा खालिस्तान जनन द्वारा उगता है तो अलैंगिक जनन द्वारा उगता है। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रकृति में बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? तो प्रकृति में बीजों का प्रकीर्णन वन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। अगला प्रश्न है पादपों में पत्तियों और जड़ों द्वारा जनन किन किन पादपों में होता है, नाम लिखिए। तो पादपों में पत्तियों द्वारा जनन ब्रायोफिलम यानी फतर चट्टा, और पादपों में जड़ों द्वारा जनन होता है शकरकंद और डहेलिया। तो इस प्रकार से आप इनका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला, इष्ट में मुकुल द्वारा जनन का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आप इसका चित्र बना सकते हैं। देखिए इष्ट में मुकुलन द्वारा जनन का नामांकित चित्र। इसके बाद देखिए अगला है फल और बीज के विकास को समझाइए। तो देखिए निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझा कर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीज आवरण के अंदर रहता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर पेज नंबर 114 तक दी गए सभी अभ्यास वर्कशीटों के आंसर आसानी से हम पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए आशा है कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत दी गई सभी अभ्यास वर्कशीट एवं स्व आकलन एवं प्रोजेक्ट कार्य समझ में आ गए होंगे। इनके प्रश्नों के आंसर कैसे पूर्ण करना है यह भी समझ में आ गया होगा। तो देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य वीडियो और अन्य विषय के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।